हम लोग पढ़ रहे थे मस्कुलर सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे मसल टोन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और बहुत सारे चीजों के बारे में। मसल टोन क्या मतलब है इसका? मसल टोन का मतलब ये है कि जब आप स्लीप में रहते हैं, सोने की हालत में रहते हैं, ठीक है, और उस वक्त मसल्स क्या रहेंगे? मसल्स भी या तो कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे ना रिलैक्स, एकदम रिलैक्सेशन में रहेंगे, बल्कि स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होकर रहेंगे। ठीक है, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होकर, जैसा कि आप बैठेंगे बैठ जाएंगे, अब रिलैक्स से आप बैठे हुए हैं, स्ट्रेस आपके अपने बैक को नहीं दिया आप, यानी ये मसल्स क्या है, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होके, यानी आपकी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं, जिसके वजह से आप एकदम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये किससे हो रहा है? ये मसल्स के टोनिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, आपके पोस्चर को मेंटेन कराता है। क्या करता है? पोस्चर को मेंटेन कराता है। ठीक है, तो ये थोड़े मसल्स क्या है, आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के करीब करीब रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको मसल टोन की तरफ इंडिकेशन है। आपके कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल करता है मसल टोन। अगर तो देखिए, आप किसी का हाथ अगर फौरन जाके आप पकड़ के उठाना चाहे तो नहीं उठेगा, आपको कहना पड़ेगा कि भाई आप रिलैक्स रहिए हाथ, तो आप इजीली उठा सकते हैं। वरना क्या है, उसके अंदर टाइटनेस हो जाता है, रोक सकते हैं आप हाथ उठाने। ठीक है, यानी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन बाकी रहता है, एकदम ऐसा नहीं कि आपका हाथ पैर एकदम फ्री गिर गया, नहीं ऐसा नहीं। बल्कि क्या होगा, थोड़े कॉन्ट्रैक्शन, 10% 20% वो कॉन्ट्रैक्ट इनके मूड पे रहे, तो उसको बोलेंगे मसल टोन। इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, और इसको रेगुलेट करता है, यानी 10-20% ये कंट्रोल सेरिबेलम के इसमें है। इसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर ये टोनिंग बढ़ जाए तो अकड़न हो जाती है। पैरालिसिस में क्या हो जाता है, टोन बढ़ गया, मसल टोन बढ़ गया, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, यानी 50% कॉन्ट्रैक्शन में रहना जो मसल है, लेकिन अब यहाँ 70-80% कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे मसल टोन बढ़ जाए। अगर एकदम मसल फ्री है, ऐसा हाथ उठा रहे तो उड़ जा रहा और छोड़ने से गिर जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, मसल टोन कम है। पेशेंट को चेक करना पड़ेगा मसल टोन बढ़ा हुआ है या मसल टोन कम है। अगर इंडिविजुअल मसल टोन चेक करना है तो आप एक एक मसल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, या फिर पूरे के पूरे मसल्स को एक साथ टेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मसल टोन का मतलब है स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, अब हमारे मसल्स फाइबर्स को एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, मसल्स एनर्जी की जरूरत है, मसल्स में एनर्जी एक्स्ट्रा 25% होना ही होना है, क्योंकि ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन में है। तो ऐसे मौके पे क्या करता है, एनर्जी को बना के अपने पास स्टोर करता है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एनर्जी स्टोर्ड रहती है मसल्स के पास। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि उसको कंटिन्यूएशन कुछ ना कुछ मसल टोन की जरूरत है, चाहे वो 10% हो या 20% हो। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। अब जो हमारा एक्सरसाइज है, इससे क्या फायदा है? सब लोग पूछते भी होंगे और किसी को डॉक्टर एडवाइस भी करते होंगे कि आप एक्सरसाइज करिए डेली, आप वॉकिंग करिए, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, आप वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग करिए या स्पोर्ट्स खेलिए। ये सब एक्सरसाइज के अलग अलग फॉर्म्स। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि बॉडी में हलचल हो, एक स्ट्रेस दे आप मसल्स को, नर्व्स को या बोन्स को, अपनी पूरी बॉडी। ये है एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, आपका मसल टोन बढ़ेगा।
आपका मसल टोन बढ़ेगा, यानी मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रखने के लिए जो एबिलिटी है वो एबिलिटी बढ़ेगा और फास्टली रिएक्ट करेगा। आपको कोई काम करना है, आपको रनिंग कर रहा है, आप डेली रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग जब बार बार आप करते रहेंगे तो आपके मसल टोन इतने मजबूत हो जाएंगे, जब आप किसी के साथ रनिंग का रेस करेंगे तो आप जीत जाएंगे। आपकी रनिंग इतनी फास्ट हो जाएगी क्योंकि मसल को इतनी आदत हो चुकी है, इतनी लेवल की कॉन्ट्रैक्शन उसको आदत पड़ चुकी है, तो लिहाजा अब उसके लिए कोई भी काम करना आसान हो जाएगा। अब जिसका मसल टोन नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं करते, उसका मसल एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम पब्बी के जैसा, फ्लैबी के जैसा होता है, ठीक है, एकदम दबे हुए अनार, दबे हुए कोई भी फ्रूट की तरह महसूस होता है। अगर यही एक्सरसाइज करें तो मसल टोन इम्प्रूव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के दो तरह के एक्सरसाइज होते हैं, एक है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ठीक है, और एक है एसेंट्रिक एक्सरसाइज। एक है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करना और उसको मूवमेंट में लाना। जैसा कि हम एक जगह ठहर के नहीं कर सकते, आइसोटोनिक एक्सरसाइज उसके लिए मूवमेंट की जरूरत है, जैसा कि जॉगिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, बॉडी लिफ्टिंग करते हैं। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक जगह की या कहीं ना कहीं जाने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है, इससे देखिए आप, इससे देखिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज इंप्रूव्स मसल टोन, मसल स्ट्रेंथ, और अगर रेगुलर करेंगे तो मसल साइज भी बढ़ेगा। तो मसल टोन को बढ़ाना है या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है या मसल साइज को बढ़ाना है, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज करेंगे। आइसोटोनिक यानी आपको एक जगह ठहर के नहीं करना है, आपको मूवमेंट करना है, किसी चीज की हेल्प की जरूरत। और इसको हम क्या कहेंगे, ये ही एक्सरसाइज अगर 30 मिनट से ज्यादा करेंगे तो ये हमारे हार्ट के लिए और रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे हार्ट इंप्रूव होगा और रेस्पिरेटरी मसल्स इंप्रूव होंगे, इसीलिए इसको एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एरोबिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे जब वो आप 30 मिनट से ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। तो ये था आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइज में दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन, एक है ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि मसल पे थोड़ा कम मुद्दत तक फोर्स लगता है, और एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल को ज्यादा घुमा, ठीक है। एक देखिए आप क्या कर रहे हैं, खुद को उठा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, उठाने में क्या हो रहा है, एक ग्रुप को उठा रहे हैं तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन उठाने में आसानी है, लेकिन यही मसल ग्रुप को आप नीचे करिए, नीचे करने में आपको क्या है, ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, ज्यादा मसल को फैलने की जरूरत है, क्योंकि गिरने का डर है। उठाते हो आहिस्ते से आप उठाएंगे, रखने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से आपको लाया जाए। इसको हम कहेंगे एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दो तरह के, जिससे मसल्स को स्ट्रेंथिंग मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। हमने पढ़ा था आइसोटोनिक, इससे मसल को स्ट्रेंथ मिलेगी, टोन मिलेगा और मसल क्या होगा, ग्रो। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन विदाउट मूव। आप जगह जगह ठहर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए ये है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक है, हाथ उठा रहे हैं आप, ये लंबा कर रहे हैं आप, ये आइसोमेट्रिक है, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, एग्जाम्पल दिया गया, says exercise will increase muscle tone and muscle
strength but are not considered aerobic. इसको aerobic नहीं. When the body is moving, the brain receives sensory information about this movement from the joints and body and responds the reflexes that increase heart rate and respiration. Without movement, the brain does not get the sensory information and heart rate would during an unequally strenuous isotonic exercise. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको मसल को स्ट्रेंथ भी मिलेगा और मसल टोन भी होगा, लेकिन इसको एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कहेंगे. ये हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट को तो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक जगह ठहर के रहने की वजह से जो वो आप जॉगिंग, स्विमिंग या फिर वेट लिफ्टिंग जो कर रहे हैं, वो हिसाब से आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ठीक है, ज्यादातर हमारे चलना फिरना बैठना ये सब आइसोटोनिक है. आइसोमेट्रिक में जगह पे उठा के कोई काम करना, मिलाना, काटना, ये सब आइसोमेट्रिक है. अब देखिए पुलिंग, अब एक एग्जांपल दिया, पुलिंग ओपन या ड्राई रिक्वायर्स आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. अब एक किसी दरवाजे को ढकलना है तो आपको मसल का टोन की जरूरत है. अब दरवाजा खुला हुआ, अब वो खुले हुए दरवाजे को आप बंद करेंगे तो ये क्या कहने का, आइसोमेट्रिक. अब कोई पेंसिल को उठाना है, ये आइसोटोनिक. अगर पेंसिल को उठाकर होल्ड करना है, ये आइसोमेट्रिक. ठीक है, आप किसी पहाड़ पर चल रहे हैं, ये आइसोटोनिक है. और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, एसेंट्रिक आइसोटोनिक. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मसल आपका ज्यादा स्ट्रेच होगा. तो ये सब एक्सरसाइज है. ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए. आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मसल स्ट्रेंथ भी देगा, टोन भी करेगा और मसल को साइज भी बढ़ाएगा. आइसोमेट्रिक में स्ट्रेंथ और टोन बढ़ेगा, मसल साइज में बढ़ेगा. ठीक है, तो इसमें दोनों के भी अपने अपने फायदे हैं. पर्सन के हिसाब से उसको इनिशियली क्या जरूरत है वो एक्सरसाइज कराना बेहतर है. अब एक पर्सन वीक है, कमजोर है, ओके, बॉडी एकदम वेटेड है, तो इनिशियली उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराए. पहले उसके मसल को टोन कराए, उसके बाद स्ट्रेंथ दे. फिर उसके अंदर जब स्ट्रेंथ आएगा तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज अगर कराने से बहुत फायदा है. तो इसीलिए इनिशियली मैं कहता हूँ पेशेंट्स को और दूसरे प्रैक्टिशनर को भी या खुद के लिए भी हो, पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट करें. उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप जॉगिंग कर सकेंगे, आप रनिंग कर सकेंगे, आप स्विमिंग कर सकेंगे. लेकिन इनिशियली आप स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग करेंगे तो बाद में आपको आइसोमेट्रिक करने में दिक्कत है. ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी टोन है, मसल टोन होने, स्ट्रेंथ होने टाइम लगेगा. जब तक आपके बॉडी में वीकनेस रहेगी तो वीकनेस से आप एक्सरसाइज पूरे को छोड़ देंगे. पहले इनिशियली मसल टोन करिए, मसल स्ट्रेंथ दीजिए, फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज कराइए, जो बेहतर होगा आपके लिए. तो ये था आज हम लोगों ने मसल टोन के बारे में डिस्कस किया और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस. यहाँ पे मसल सेंस के बारे में बताया जा रहा. मसल सेंस, मसल सेंस का मतलब क्या है कि आपका मसल अब क्या काम करना है आपको बगैर बोले. आपको यानी आप तो आपने तो इरादा कर लिया, लेकिन हम उसको करना मजल पर, लेकिन मजल तो करेगा लेकिन विदाउट योर नोइंग, कॉन्शियसली आप देखे बगैर आप कर लेंगे, तो ये मजल सेंस. तो ये होगा रिसेप्टार के जरिए से. हमारे मजल्स के पास रिसेप्टार होंगे जिसको हम कहेंगे प्रोप्रियो रिसेप्टार्स. ठीक है, ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे चेंजेस. यानी आपने पहली बार आपने हाथ उठाया तो इस हाथ को इतनी मरतबा उठाया, तो बार बार वही सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन को कि आपको इतने ही बार, इतने ही मरतबा यहाँ तक हाथ उठाना है. लेकिन आप कॉन्शियस होके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज उसको अनकॉन्शियसली ब्रेन उसको कर रहा है. ठीक है, तो ये होता है मसल सेंस. ये पिक्चर ब्रेन में एकदम स्ट्रक्चर ले लेती है जिसकी वजह से आपका मसल सेंस बहुत इम्प्रूव होता है. ये जरूरी है कोई भी काम करने के लिए. जैसा कि हम लोग लिखते हैं या फिर जैसा देखिए आप कोई भी कराटे हो या कुंफू हो या फिर बॉक्सिंग हो या बॉलिंग हो या फुटबॉल हो, इनका मसल सेंस इतना फास्ट हो जाता है कि ये इनका मसल्स खुद ब खुद
और एक्शन को डिटेक्ट करके फौरन इनके प्रोप्रियो रिसेप्टर्स उस मसल को हुक्म देते हैं कि क्या करना है, जिससे वो अनकॉन्शियसली फौरन फैसला करता है। तो ये सब का सब होता है आपका पैराइटल लोब से, हमारे पैराइटल लोब से। ये है सेरेब्रम के पैराइटल लोब्स। यहाँ पे है कॉन्शियस मसल सेंस और सेरिबेलम है अनकॉन्शियस मसल सेंस। ये कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करा। तो इनिशियली आपको कॉन्शियस मसल सेंस से काम लेना है। बार बार जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, उससे वो आदत बनेगा। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मसल सेंस इंक्रीज करना है तो प्रैक्टिस जरूर है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज मसल टोन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मसल सेंस के बारे में। अब आगे कल हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल्स की तरह सोर्स क्या है, मसल फाइबर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट पूछ सकते हैं।